हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 में ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है ना। एक लेक्चर हो चुका है। अगर आप नए हैं तो पहले फर्स्ट वाला लेक्चर और सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है ना। मतलब कि एंगल को मापने का कौन कौन सा सिस्टम हम लोगों के पास है और कौन कौन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। एंगल क्या होता है, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये इसको मापने के लिए हम लोग कौन कौन सा सिस्टम का यूज करते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कोणों के माप की पद्धति, यही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला है सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। इसको हिंदी में शतद शाशांक पद्धति। और अगर हम लोगों के लैंग्वेज में बोलें या ये इसको बोलें, इसको डिग्री मेजर भी करते हैं। ठीक है ना। डिग्री जो कि ज़्यादा प्रचलन में है। जो जैसे कोई रहता है, कहते हैं हाँ 90 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 40 डिग्री का है। ठीक है ना। ये सब बातें आती हैं। तो ये क्या है, इंग्लिश सिस्टम है, सेक्साजेसिमल। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या होता है, एक राइट एंगल इक्वल टू होगा 90 डिग्री। आप जानते हैं एक ये जैसे ये समकोण है, तो ये क्या होता है 90। तो यही बोल रहा है एक राइट एंगल यानी एक समकोण इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है ना। क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है ना। एक राइट एंगल क्या होता है, डिग्री माप में, डिग्री मेजर में आपका क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। और डिग्री से भी छोटा यूनिट होता है, वो क्या होता है, एक डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट को हम लोग ऐसे नोटेशन यही है। कहीं पे अगर ऐसा दिख जाए, बोलेगा ये 60 मिनट है। ठीक है ना। क्या ये 60 मिनट है। ठीक है ना। और फिर एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का नोटेशन ऐसा है। ठीक है ना। चलिए, क्या हम बोले, एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। आप बोलते हैं इस टाइप, आप पढ़े होंगे, ये क्या है, इस टाइप का ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वन राइट एंगल यानी वन समकोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, वन समकोण 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। और 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 60 सेकेंड मिनट हो जाएगा। और एक मिनट बराबर क्या हो जाएगा मेरा 60, एक मिनट बराबर, एक मिनट क्या होगा, एक मिनट बराबर क्या होगा 60 सेकेंड। ये नोटेशन आप याद रखिएगा। ठीक है ना। ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन आप याद रखिएगा। ये वाला नोटेशन क्या है ना, इसका मतलब क्या होगा, मिनट होगा। ठीक है, मिनट। और ये जब डबल कहीं पे रहे किसी पर तो उसका क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है ना, सेकंड होता है। ठीक है ना। तो ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। ये वाला आपका यूज बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इतना बस याद रखना है आपको, इतना रखना है। ठीक है ना। ये तो आप जानते ही हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, लेकिन ये वाला एक डिग्री में क्या होगा 60 मिनट होता है। एक डिग्री में कितना होगा 60 मिनट होता है। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड पद्धति है, यानी सेकेंड सिस्टम है एंगल को मापने का। इस एंगल को मापने का सेकेंड पद्धति है, क्या पद्धति है, सेकेंड पद्धति है क्या, सेंटेसिमल सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, यानी फ्रेंच से निकला है, इसे इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड्स होता है, 100 ग्रेड्स होता है। ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है और इसका यूज भी ज़्यादा हम लोगों को होता नहीं है। ठीक है ना। तो पर भी जानना चाहिए फ्रेंच सिस्टम क्या है। वन राइट एंगल क्या है 100 ग्रेड्स होता है। और एक ग्रेड बराबर क्या होगा 100 मिनट होता है। और एक मिनट बराबर क्या होगा 100 सेकंड होता है। ये सेंटेसिमल सिस्टम में है। आप बोलिएगा किस, बोलिएगा 1 मिनट बराबर 100 सेकंड कैसे होगा, ये सेंटेसिमल सिस्टम है। ये दूसरा सिस्टम फ्रेंच सिस्टम में होता है, एक मिनट में 100 सेकंड होता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है यहाँ पर
तीसरा क्या है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। सर्कुलर सिस्टम यानी वृत्तीय पद्धति, या उसको रेडियन मेजर भी कहते हैं, रेडियन माप, ठीक है ना। क्या है नेक्स्ट पद्धति, नेक्स्ट सिस्टम हम लोगों का क्या है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। तो देखिए क्या, देखिए क्या है, ये रेडियन माप है, ठीक है ना। जैसे उसके डिग्री मेजर था, तो उसी प्रकार एंगल को हम लोग, जैसे इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में मापते हैं, लेकिन ये वृत्तीय पथ पर लागू होता है। देखिए जैसे एक सर्कल है ये वाला, ठीक है, एक सर्कल है इस टाइप का, ठीक है ना, और बीच में, यहाँ पर बीच में सेंटर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, समझिएगा, ये इसका आर है, इसका रेडियस आर है, और इधर से भी एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ तक आया, ये आर हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर इसको मिलाते हैं ये वाला, ठीक है ना। तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ, जितना आर है अगर उतना ही इधर भी हम लोग लेंथ कवर करें, इधर आर है, इधर 5 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 5 सेंटीमीटर है, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये क्या है, 1 रेडियन है। और रेडियन का सिंबल क्या होता है, ऊपर माथे पर सी लिखा जाता है। रेडियन का सिंबल क्या होता है, माथे पर सी लिखा जाता है, इसको ओ बोल दीजिए, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। रेडियन क्या है, वृत्त का त्रिज्या जितना है उतना उसके आगे आर के लिए जीत गई। ये चाप हुआ एक प्रकार से, चाप को इंग्लिश में क्या करें, चाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ए आर सी, ठीक है ना। तो जितना ये लिए और उतने इधर लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, और इस लाइन को जब मिलाएंगे, और इस लाइन से जो मेरा एंगल ड्रॉ होगा, एंगल बनेगा, वो क्या होगा, 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है ना, 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, 1 रेडियन सिंबल ये है, इज एन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल by an arc of length equal to the radius of the circle. It is always denoted by इतना, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले भी देख लीजिए, क्या है, 1 रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनता है। इसे प्रायः 1c से सूचित किया जाता है। क्या है, 1 रेडियन वह कोण होता है किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर, जैसे इसमें था, जैसे ये सर्कल है ना, सर्कल है, क्या कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 रेडियन वो कोण होता है जो किसी वृत्त में त्रिज्या होगा, वृत्त में त्रिज्या, जैसे मान लेते हैं वृत्त में त्रिज्या ये है, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, त्रिज्या के बराबर ही ये चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनता है। चाप द्वारा ये जो बना, ये एंगल बना, इसके केंद्र पर बना, तो यही वाला क्या होता है, 1 रेडियन होता है। यही वाला क्या होगा मेरा, ये वाला क्या होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है ना, ये वाला 1 रेडियन होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए अगर आपको कह दिया जाए कि देखिए ये है त्रिज्या है, और इधर से चाप, देखिए हम लोग उल्टा एंगल बना रहे हैं। आप पता होगा कि जब घड़ी के दिशा में हम लोग घूमते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है ना, नेगेटिव एंगल तो होगा, ये कन्फर्म हो गया। और क्या है यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये इसका त्रिज्या आर है और उसका चाप भी आर ही है। इसका मतलब चाप आर है और त्रिज्या आर है, तो इसका मतलब है ये जो एंगल बनाएगा कितना बनाएगा, 1 रेडियन बनाएगा। कितना, -1 रेडियन, ये दिशा बतलाता है, ठीक है ना, क्या होगा उसका, तो 1 रेडियन हो गया। उसी प्रकार अगर ये आर है, अगर आर है और ये इधर 2r ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो एंगल होगा क्या होगा, 2 रेडियन हो जाएगा। कितना, 2 रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर इधर से आप चाप उल्टा लेते हैं, यहाँ से क्या होगा, -2 रेडियन हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए रेडियन क्या है, क्योंकि ये अगर समझ गए तो समझिए कि
किस बहुत अच्छा चीज़ समझिए, ठीक है ना, नहीं तो आपको आगे बहुत दिक्कत होगी। देखिए क्या है, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है ना, और ये बीच में हम लोग मान लेते हैं क्या है, सेंटर है यहाँ पर, ठीक है ना, बीच में सेंटर है, ये वाला लिए आर लिए। आर अगर मेरा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो इधर से भी 5 सेंटीमीटर लिए, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर लिए, इधर से भी 5 सेंटीमीटर लिए। अगर ये त्रिज्या और चाप द्वारा जो लेंथ है, चाप का लेंथ वो सेम आ जाता है, तब यहाँ बोलेंगे ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। कितना होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब क्या है यहाँ पर हम लोग देखें, ये पद्धति जो है सेकंड वाला पद्धति जो है फ्रेंच पद्धति, यहाँ पर जो है ये ज़्यादा चलन में नहीं है, हम लोग इसमें डिग्री वाला और रेडियन वाला ज़्यादा यूज होगा, ठीक है ना, इसलिए वो दोनों को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो ये दोनों में रिलेशन भी देख लेते हैं, कैसा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री तथा रेडियन के बीच संबंध, ठीक है ना, क्या है, डिग्री और रेडियन के बीच संबंध, रिलेशन कैसे बनाइएगा। देखिए एक समझिए, एक क्या है, एक थ्योरम था, ये दोनों में रिलेशन लाने के लिए एक थ्योरम है, क्लास 9th में है। क्या थ्योरम है समझिए पहले, कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और इसी सर्कल में एक सेंटर होगा, यहाँ पर सेंटर होगा, ठीक है ना, जैसे ये बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चाप लिए, ये वाला हुआ, फिर सिमिलरली यहाँ से दूसरा चाप ले लिए, ठीक है ना, दूसरा चाप ले लिए, यहाँ से दूसरा चाप ले लिए, मान लेते हैं यहाँ से दूसरा चाप लिए, 2 चाप हो गया। देखिए ए ओ, इसको बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं। तो चाप इसमें कितना हो गया, देखिए पहली बात तो कि ये वाला चाप से ये वाला एंगल बन रहा है, और इस पूरे चाप से कौन सा एंगल बन रहा है मेरा, इस पूरे चाप से ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 चाप हो गया और 2 एंगल हो गया। चाप ये वाला होता है, ठीक है ना, चाप इसको कहते हैं, ये वाला, इसका मतलब 2 चाप 2 एंगल हो गया। तो क्या है कि अगर एक ही सर्कल में अगर 2 चाप 2 एंगल रहे तो क्या होता है कि चाप पहला चाप ए बी बटे दूसरा चाप ए बी सी का रेशियो वो बराबर होता है उसके एंगल के रेशियो के बराबर। इसका एंगल रेशियो क्या हो जाएगा, ए ओ बी, इस एंगल का क्या होगा, ए ओ बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ए ओ सी, कौन ए ओ सी, इसके बराबर होता है। यही वाला थ्योरम है, ये वाला रिलेशन याद रखना है आपको। देखिए क्या है, द रेशियो क्या है यहाँ पर, क्या है, द रेशियो ऑफ 2 आर्क्स, 2 आर्क्स का रेशियो, आर्क्स मतलब क्या हो गया, चाप हो गया, इन ए सर्कल में इज इक्वल टू द रेशियो, बराबर होगा, इक्वल टू द रेशियो, किसके रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द ओरिजिन। मतलब सबटेंड जो कर रहा है, जो एंगल बन रहा है आर्क के साथ, उसके अनुपात के बराबर होगा। हिंदी में क्या है यहाँ पर, एक वृत्त में 2 चापों का अनुपात, वृत्त के केंद्र पर चापों द्वारा अंतरित कोण, एक वृत्त में 2 चाप का अनुपात और उस चाप द्वारा जो केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है, यानी बन रहा है, उसके अनुपात के बराबर होता है। देखिए क्या है यहाँ पर, आर्क ए बी बटे आर्क ए बी सी बराबर होगा एंगल ए ओ बी एंगल ओ ए सी के। तो यहाँ से क्या होगा, चाप ए बी बटे चाप ए बी सी, और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला हो जाएगा, कौन ए बी कौन ए ओ सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बताइए, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस त्रिज्या आर ले लेते हैं, तो
इस अगर ये इसका एंगल क्या है, 1 रेडियन बनाएगा, वो 1 रेडियन बनाएगा जबकि इसका चाप भी आर होगा तब ना बनाएगा, त्रिज्या और चाप सेम होगा तब ना वो 1 रेडियन बनाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, देखिए लंबाई यहाँ से देखिए क्या हो गया, आर हो गया, आर्क ए बी का लंबाई क्या हो गया, आर हो गया। और फिर यहाँ से क्या है, लंबाई निकालना है आर्क ए बी सी का, आर्क ए बी सी का, आर्क ए बी सी देखिए एक प्रकार से ये क्या है, अर्धवृत्त का परिधि है, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त है ना यहाँ से यहाँ तक, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, उसी पर अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, 2 से भाग लगेगा, 2 कैंसिल यानी पाई आर, मतलब यहाँ से इसका लंबाई कितना है, पाई आर है, पाई आर। देखिए यहाँ से पाई आर लिखे हैं, यहाँ से आर लिखा गया, यहाँ पर पाई आर लिखा गया। और पहला ये एंगल 1 रेडियन है और ये कितना 180 डिग्री है, 180 डिग्री है यहाँ पर क्या है 180 डिग्री है, देखिए 1 रेडियन बटे 180 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ उसके बाद यहाँ से क्या है, आर से आर कैंसिल हो गया, और जब इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 180 डिग्री बाय पाई रेडियन होता है। यहाँ से क्या पता चला हमको, 180 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई रेडियन होगा। देखिए जनरली रेडियन को अगर ऐसा नहीं भी दिखाएंगे, देखिए डिग्री में आपको दिखाना पड़ेगा, और रेडियन में नहीं भी दिखाएंगे, अगर 180 इक्वल टू पाई लिखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पाई दिख रहा है वहाँ से पाई दिख जाए तो समझिए कि वो रेडियन में ही है। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या पता चला हम लोगों को, एक रिलेशन क्या पता चला यहाँ से कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। और तो एक रेडियन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई बटे 180 रेडियन हो गया, ठीक है ना। और फिर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो गया, 180 बटे पाई डिग्री हो गया, ठीक है ना, 180 बटे पाई डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखिए डिग्री से नीचे भी यूनिट है, मिनट सेकेंड बताए थे ना, लेकिन रेडियन से नीचे यूनिट है ये नहीं, रेडियन का रेडियन से नीचे यूनिट है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन है ना। तो 1 डिग्री बराबर पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 22/7 7 नीचे आ जाएगा, कटाने के बाद 11/630 आएगा। तो 1 डिग्री बराबर 11/630, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा, 1 डिग्री बराबर 0.01746 रेडियन इतना आएगा, ठीक है ना। और फिर सिमिलरली अगर आप निकालिएगा यहाँ पर 1 रेडियन बराबर, ये याद रख लेना ये सब, ठीक है ना, 1 डिग्री बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये डायरेक्ट याद रखिएगा लगभग, ठीक है ना। चलिए यहाँ से ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए क्या है कि देखिए यहाँ से क्या है कि जनरली सिंबल ऑफ रेडियन इज ओमिटेड, मतलब प्राय रेडियन के सिंबल को छोड़ देते हैं। जैसे पाई है, पाई सी थोड़ी लिखेंगे, पाई लिखेंगे तो समझ जाएंगे, पाई लिखेंगे तो समझ जाएंगे लोग ये रेडियन में है, क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखिए कहीं पे 3 है तो समझिए कि वो 3 अगर रेडियन में है तो 3 पे पावर सी समझिए, 3 रेडियन समझिए, 3 रेडियन समझिए, 3 रेडियन समझिए, इस टाइप का भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस टाइप का भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब आपको क्या करना है, 30 डिग्री को चेंज करना है, किसमें 30 डिग्री को चेंज करना है, डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से देखिए तो क्या होगा, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 1 डिग्री, और 30 मल्टीप्लाई 1 डिग्री का मान क्या है रेडियन में, 1 डिग्री का मान क्या है, यहाँ से आप देखें हैं अभी 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो 1 डिग्री के बदले पाई बटे 180 रख सकते हैं, यहाँ से पाई बटे 180 रख दिए हैं, देखिए यहाँ से पाई बटे 180 रखे हैं, तो क्या होगा 30 से 6 बार में यानी क्या होगा पाई बटे 6 रेडियन। और पाई बटे 6 है तो रेडियन को नहीं भी लिखेंगे, पाई बटे 6 लिखेंगे तो समझेंगे रेडियन में ही है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, कैसे करेंगे, 60 मल्टीप्लाई गुना 1 डिग्री, और यहाँ से 1 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बटे 180 जब हो जाएगा तो 60 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आया पाई बटे 3 रेडियन हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से क्या होगा, 45 डिग्री को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे चेंज, 45 गुना 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मान क्या लिखेंगे पाई बटे 180, ये जाएगा 4 बार में, तो फाइनली कितना आया, पाई का मान कितना है, पाई बाय 4 आया, ठीक है ना। 90 डिग्री को चेंज करना है, 90 डिग्री को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री को चेंज करना है
क्या होगा 90 मल्टीप्लाई पाई बटे 100, ये से 2 बार में कैंसिल, तो कितना हो गया पाई बाई 2 रेडियन हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही है, तो आप लोगों को होमवर्क है, होमवर्क लिख लीजिए, कुछ होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क कि 180 डिग्री को चेंज करना है, 360 को चेंज करना है, 720 को चेंज करना है। ये लिखकर आप ग्रुप में बनाकर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, आपसे बना कि नहीं। ये 3 होमवर्क रहा, ठीक है, जो कि आपको बनाकर ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है ना, ये आपसे बना कि नहीं, ठीक है। इसको चेंज करना है रेडियन में, ठीक है ना। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपको एकदम बेसिक से बेसिक से बताऊँगा। ऐसा आपको ट्यूशन में भी नहीं बताया जाएगा। आप जाइएगा वहाँ पर, यहाँ पर है क्या, आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, देख लीजिए, पीछे कीजिए, देख लीजिए। इतना समझ लीजिए, अगर आप 11th अच्छे से पढ़े हैं तब आप 12th में अच्छा कर सकते हैं। देखिए 12th बोर्ड में 11th का नहीं पूछा जाता, ये मानते हैं, लेकिन बिना 11th को ठीक किए आप 12th अच्छा नहीं कर सकते हैं। 12th को पढ़ने में 11th का यूज है, 11th का यूज है, ठीक है ना। ये जो त्रिकोणमिति है, आप 12th में जाइएगा तो कौन सा ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज नहीं हुआ है। जब आप ट्रिगोनोमेट्री ही अच्छे से नहीं पढ़े रहिएगा तो 12th में क्या पढ़ेगा, कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है ना। इसलिए 11th को एकदम समझिए मस्ट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके बिना आपका 12th नहीं होगा, ठीक है ना, इसके बिना आपका 12th नहीं होगा, भारी लगेगा, ठीक है ना। कोई आदमी पास करके रट करके पास कर जाता है, लेकिन आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। और यूट्यूब पर आपको ऐसा कोर्स कम ही मिलेगा जो कि पीडीएफ के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करता है, और पीडीएफ भी प्रोवाइड करता है और अच्छा नॉलेज भी देता है। और ऐसा बेसिक से लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आए बुक बनाना शुरू कर दे। बुक बनाएंगे, आप खुद बुक बनाएंगे, ठीक है ना, आप खुद बुक बनाएंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए हैं, ठीक है ना, नया व्यूवर हैं, तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ ऐड हो जाइए। और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, पीडीएफ जो कॉपी जो मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ से ऐड हो जाइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।